हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट के डैशबोर्ड के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शंस दे रखे हैं टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट में वो देखेंगे। तो टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट में अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दे रखा होता है, पुश बटन। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ के लिए दे रखा होता है। और यहाँ पर आपका हेडलाइट लेवलर होता है जो कि मैंने ज़ीरो पे सेट कर रखा है। तो ज़ीरो पे जो है वो मैक्सिमम रेंज होती है। अगर आप इसको 1 2 3 4 करेंगे तो जो हाई बीम की रेंज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको ज़ीरो पे ही रखना ठीक रहता है, जो कि ज़ीरो पे सबसे ज़्यादा रेंज तक आपकी हाई बीम जाती है। और ये आपका ऑटो ऑन ऑफ जो टोयोटा ग्लांजा जी में दे रखा होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। तो इसको भी मैं ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि उससे जब आपकी गाड़ी रुकती है तो आपका इंजन ऑटो ऑटो स्टॉप हो जाता है। और उसके ऊपर यहाँ पर एसी वेंट दे रखे होते हैं। एसी वेंट आप ऐसे ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे तो आपका ये एसी वेंट क्लोज हो जाएगा, फिर इससे एयर नहीं आती है। और ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये जब वाइट वाला नीचे आ जाता है। और ऐसे इसको आप एयर के फ्लो को आप राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पर भी आपका एक एसी वेंट दे रखा होता है, तो इससे भी एयर आती है। तो बात करें फ्रंट से डैशबोर्ड के लुक का, तो ये पूरा ऐसा होता है, प्लेन होता है प्रॉपर, और सेम कलर का ही होता है, और वैसे ही होके पूरा एंड तक जाता है ये। और बात करें जी वेरिएंट के स्टीयरिंग की, तो आपके स्टीयरिंग में यहाँ पर आपके मीडिया कंट्रोल्स दे रखे होते हैं, और इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं होता है, तो यहाँ पर ब्लैंक होता है। और ये आपका सॉफ्ट टच लेदर है, तो ये सॉफ्ट टच रहता है, तो जो कि लुक आपका उसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा होता है। और नीचे आपका ये फ्लैट बॉटम होता है, और यहाँ पर ये डिज़ाइन भी इसमें स्टीयरिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें एयर बैग भी है, तो यहाँ पर एयर बैग की ब्रांडिंग भी है, और यहीं से आपका हॉर्न भी बजता है। और टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, और ये आपका हीट इंडिकेटर मिल जाता है। तो अगर ज़्यादा कार हीट होगी तो ये आपका हीट की तरफ इस तरफ आ जाता है। बीच में आपको ये डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, और राइट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर और फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ है उसका एक मीटर मिल जाता है। और इसमें अगर बात करें, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लास होता है, तो आप डायरेक्ट इसको टच नहीं कर सकते हैं अपने मीटर्स को। बीच में एक ये ग्लास होता है जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ। और बीच में आपको क्या क्या मिल जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो ये दिखा रहा है वो इसका एवरेज दिखा रहा है, और कौन से गियर पे है वो दिखा रहा है। और इसको चेंज करने के लिए ये राइट हैंड साइड पे जो नॉब होता है इसको मैं प्रेस करूँगा, तो ये आपका फ्यूल कंजम्पशन कैसे हो रहा है वो दिखाता है। ये आपका ड्राइविंग टाइम दिखाता है। ये आपका टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिखाता है, और दिखाता है कि कितना फ्यूल उसने अभी तक सेव किया है इस आइडल स्टॉप फीचर को यूज़ करके। और ये आपका टॉर्क, ये आपका टाइम दिखाता है। और ये आपका फ्रंट मोशन दिखाता है, और रियर मोशन दिखाता है। ये आपका टॉर्क एंड पावर दिखाता है। और ये आपका एक्सलेटर और ब्रेक का क्या रेशियो है वो दिखाता है। और फाइनली ये बैक टू द फर्स्ट स्क्रीन, जहाँ पर आपका एवरेज, रेंज और कौन सा गियर पे है वो दिखाता है। और बात करें इसके आरपीएम मीटर की, तो ये आपका 8000 आरपीएम तक यहाँ पर शो होता है, और स्पीड 220 किलोमीटर तक यहाँ पर रेंज दे रखी है। आई डोंट नो उतना जाता है कि नहीं, पर रेंज उतना दे रखा हुआ है इसमें। तो ये रही इसकी बात। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर आपके वाइपर के सारे कंट्रोल दे रखे हैं। क्यों, तो जो टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट है उसमें बैक में भी वाइपर आता है। तो ये रेयर वाला है, जब इसको आप ऑन कर देंगे यहाँ पे तो आपका रेयर वाइपर भी ऑन हो जाता है। और बाकी इसमें स्पीड दे रखी हुई है, टोटल 4 स्पीड है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वाइपर टोयोटा ग्लांजा जी वेरिएंट में कैसे यूज होता है। और इसको आप ऐसे करके अपनी तरफ पुश करेंगे तो
आपका जो विंडशील्ड है उसमें पानी के साथ साथ वाइपर चलता है, जिससे कि कुछ धूल वूल हो तो वो क्लियर हो जाती है। देखिए मैंने इसको ऐसे किया और ये चल गया, तो इससे जो भी धूल होगी वो पानी के साथ क्लियर हो जाएगी। और इसको अगर मैं नीचे करूं तो ये वाइपर स्लो चलता है, ये आपका स्लो चलेगा। इसको एक और नीचे करता हूं तो थोड़ा फास्ट चलेगा, और इसको और नीचे करूंगा तो ये और फास्ट चलेगा। तो इस तरह इसमें टोटल 4 स्पीड दे रखी हुई है। अब इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूं। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर हेडलाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। तो इसमें टोटल 4 कंट्रोल होते हैं। एक तो ऑफ, जो कि अभी भी ऑफ है, और अगर इसको मैं ऑटो में कर दूंगा तो जैसे ही नाइट होगी हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिकली जल जाएंगे। तो ये ऑटो फीचर भी है इसमें टोयोटा ग्लांजर में। और ये जो तीसरा वाला है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कैबिन के अंदर जितनी लाइट हैं वो सारी ऑन हो जाएंगी, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये लाइट, और गियर्स की लाइट, एसी की लाइट, और स्टीयरिंग में जो लाइट्स हैं वो, प्लस आपके जो DRLs, और अगर आपने फॉग लैम्प लगवाया है तो वो भी ऑन हो जाएंगी इससे। और इसको आप जब 4 पे कर देते हैं तो आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएंगी। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, शायद मुझे इतने उजाले में शायद नहीं दिख रहा होगा, पर इसको करते ही सारी अंदर की लाइट भी और हेडलाइट भी ऑन हो जाती हैं। तो फिलहाल तो मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। और अगर मिडिल में आ जाए तो यहाँ पर आपको एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि आप FM, AM, DRM, ब्लूटूथ किसी भी तरह से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके और गाने सुन सकते हैं। और इसका अगर होम स्क्रीन देखें तो इसके होम स्क्रीन में भी आपको एवरेज, टाइम और रेंज सब कुछ दिखा देता है। और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, और इसमें आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपकी हैजार्ड लाइट हो जाती है। तो ये जो लुक होता है ना इसका, ये काफ़ी अच्छा लगता है। टोयोटा ग्लांजा के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो AC दे रखा है उसका लुक काफ़ी प्रीमियम लगता है। और उसके बाद ये आपको बेज कलर में पूरा मिल जाता है, यहाँ से पूरा एंड वहाँ तक। और उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। तो ये आपको इसको बस ऑटो पे सेट करना है, और आपका उसके अलावा आपको कोई भी टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक पे करके आपका पूरा वो ऑटोमेटिकली पूरा क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल कर लेता है। और बात करें लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड पर भी एक AC वेंट दे रखा होता है, जैसा कि एक राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर भी ऊपर एक AC वेंट दे रखा होता है। और थोड़ा सा अगर नीचे आए तो ये आपका कैबिन बॉक्स दे रखा होता है, जिसमें कि लाइट है, लेकिन ये कोड नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। तो लेकिन इसमें ठीक ठाक आपके डॉक्यूमेंट्स या छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और डैशबोर्ड में इसमें 2 चार्जिंग के पॉइंट दे रखे हैं। एक तो आपका 12 वोल्ट का चार्जर है, और एक आपका ये USB है। तो ये जो USB वाला है, इससे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के लिए थ्रू वायर आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है। तो टोयोटा ग्लांजा G वेरिएंट का मैंने आपको आज डैशबोर्ड का थोड़ा लुक दिखा दिया है। पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ, पर मैंने सोचा कि शायद कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई होंगी, क्योंकि मैं पहले जब कुछ ओवरव्यू या रिव्यू करता था तो ऊपर ऊपर से दिखा देता था। तो मैंने कहा कि डैशबोर्ड का पूरा एक डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ होते हैं, और कैसे लुक्स हैं उसके। और इसके अलावा अगर करंटली मुझसे पूछा जाए कि मुझे टोयोटा ग्लांजा G वेरिएंट में कितना माइलेज मिल रहा है, वो भी आपने भी देखा होगा, 15.4 का मिल रहा है अराउंड। और 15.4 से अभी वो बढ़ नहीं रहा है, तो 15.4 पे स्टेबल है। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब टोयोटा सर्विस सेंटर पे जाऊंगा तो मैं उनसे बोलता हूँ कि थोड़ा एवरेज को बढ़ाने के लिए कुछ ट्यूनअप या कुछ करने को बोल रहा था वो सर्विस वाला बंदा, तो उससे मैं बात करता हूँ और एवरेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी 15.4 15.2 पे वो स्टेबल हो चुका है। सिटी में है वो। आई थिंक जब मैं माइलेज चेक करूँगा हाईवे पे तो वो ज़्यादा ही आएगा, पर फिलहाल सिटी में ही, जो कि ज़्यादातर अपनी रनिंग होती है, तो उसमें तो 15 पॉइंट कुछ मिल रहा है। ये वीडियोस में जो कमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी कमेंट मुझे आ रहे हैं फॉग लैम्प को लेकर,
कि फॉग लैम्प लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो फॉग लैम्प लगवाना वो आप पे डिपेंड करता है, इतना कोई नेसेसिटी नहीं है उसकी अगर अब ज़्यादा फॉग नहीं होता है आपके घर के आसपास, क्योंकि बैंगलोर में ज़्यादा फॉग नहीं होता है तो यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। पर चूंकि मैंने लगवा लिया वहाँ पर, उसने बोला कि आ गए हैं तो फॉग लैम्प आप अवॉइड कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर वो होती तो वो कार के साथ ही आता, अगर वो इतनी बड़ी नेसेसिटी होती या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कर ही दिया जाता कि फॉग लैम्प आपको देना है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप भी फॉग लैम्प कर सकते हो अवॉइड। अगर मिल रहा है आपको शोरूम में तो आप लगवा भी सकते हो। और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सेसरीज पे कि मैंने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई हैं, तो मैं अपने यूजर्स को वही बोलता हूँ कि मैं कोई भी वायर वाली एक्सेसरीज होगी जिसमें कि वायरिंग टच होगी वो शोरूम से ही लगवाना प्रेफर करता हूँ। और बाकी जो लुक्स के लिए है वो तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, मैटिंग हो गई या कुछ और कुछ बाहर से आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। बाकी वायर्ड अगर कुछ है तो आप उसको शोरूम से ही कराइए। और कई मुझे यूजर्स के रिक्वेस्ट आ रही है कि यार फॉग लैम्प तो हमारे सिटी में मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टोयोटा का यूजर ही हूँ। मैं कोई ऐसी अथॉरिटी पर नहीं हूँ कि मैं कुछ वहां पे जाके कुछ बोल सकूं या कर सकूं। तो शायद आपके सिटी में भी नहीं आई होगी, बैंगलोर में भी पहले नहीं थी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कर लें थोड़ा, क्योंकि अगर एक शोरूम में आ गई है तो दूसरे में भी आ ही जाएगी। तो आप उसका वेट कर सकते हैं, और जब वो आ जाएगी तब आप उसको लगवा लीजिए। बाहर से मत लगवाइए, कोई फायदा नहीं है बाहर से लगवाने का, वायरिंग अलग से करवाने का। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा। कुछ मुझे क्वेरीज ये भी आ रही है कि क्या हम एक्सटेंडेड वारंटी लें कि ना लें, तो मैं तो बोलूंगा एक्सटेंडेड वारंटी आप जरूर ले लीजिए। 3 साल की पहले से मिलती है टोयोटा ग्लांजर जी वेरिएंट में, टोयोटा ग्लांजर के सारे ही वेरिएंट में 3 साल की मिलती है। और आप उसको 5 साल का करा लें, आई थिंक कुछ 7,000 या 8,000 रुपीज आता है 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेने में। तो वो 6, 7 या 8,000 रुपीज आपको खलेगा नहीं कार लेते टाइम। अगर यही चीज आपसे 2 साल बाद बोली जाएगी जब आप कभी सर्विस कराने जाएंगे और तब बोला जाएगा कि करा लो, तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। पर कार जब आप ले रहे हो 10-11 लाख रुपए की, उसमें 8,000 रुपये और ऐड हो जाएगा और आपका 2 साल का और सुकून हो जाएगा। आप मान लो कि 3 साल या 4 साल बाद कुछ हो ही जाता है, क्योंकि मशीन का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो उस रिस्क से बचने के लिए आप पहले से ही अपनी एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। आप बाद में भी ले सकते हैं, 2 साल बाद अगर सर्विस सेंटर जाके भी ले सकते हैं, पर उस समय जो ये आपको 7-8 हजार की मिल रही है वो 10-11 हजार की देंगे। तो उससे अच्छा है आप पहले ही ले लीजिए उसको। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें थोड़ा डैशबोर्ड ग्लांजर जी वेरिएंट का दिखाने की कोशिश की है, और जो मुझे 2-3 क्वेरीज आ रही थी वो भी कुछ उस पर आंसर करने की कोशिश करी है। तो मैं अपने सारे यूजर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी जिस टाइप का भी टोयोटा ग्लांजर का वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उसको आपके लिए लेके आऊंगा। और फ्यूचर में मैंने 2-3 जगह से बात करी है अपने कुछ दोस्तों से, और तो ग्लांजा और एल्ट्रॉज और क्विड और मे बी पंच पंच का भी श्योर नहीं है, तो उनके भी कंपैरिजन वीडियो में लेके आऊंगा। ग्लांजा का एल्ट्रॉज से कंपैरिजन वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड यही आ रही है कि हम एल्ट्रॉज लें कि ग्लांजा लें। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा एक कंपैरिजन वीडियो लाने की, एक ग्लांजा कार लाके, ऐसे कोई ऊपर ऊपर बात नहीं, एल्ट्रॉज और ग्लांजा को अगल बगल खड़ा करके मैं उसका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।